हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षय माथुर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक रीजनिंग सब्जेक्ट से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होने वाला है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसमें मिडवे या फिर कह सकते हैं बिटवीन के बीच का लेटर निकालो, और पेयर ऑफ लेटर जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही सिचुएशन में हम पढ़ने वाले हैं। एंड तीसरी चीज ऑर्डर ऑफ लेटर को हम पढ़ेंगे। तो इन सबको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि बोर्ड पर हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लेटर का ऑर्डर कैसे होता है, लेटर कौन से प्लेस पर होते हैं, उन सबको भी हम अच्छे से देखेंगे। अभी तक शायद आपने याद नहीं किया होगा कि किस लेटर की पोजीशन कहाँ पर होती है। अगर आपको याद नहीं है फिर भी आज हम बिना किसी मेहनत के बहुत आसानी से ट्रिक के साथ में सारी पोजीशंस को याद कर लेंगे, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो। चलिए अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की तरफ चलते हैं। वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हमें किन बातों पर ध्यान देना है जिससे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब होता है कि ए टू जेड इसके जो अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट या फिर लेटर्स किस पोजीशन पर होते हैं, इसकी पोजीशन मतलब इसका नंबर क्या है। अब ये नंबर दो तरीके से देखा जाता है, एक होता है लेफ्ट टू राइट और एक होता है राइट टू लेफ्ट। अब देखो, जो लेफ्ट टू राइट होती है उसे हम ए टू जेड कहते हैं, और जेड टू ए ये होती है आपकी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट को हिंदी में बायां और राइट को हिंदी में दायां। कहने का मतलब क्या है कि बाएं से दाएं की तरफ ए टू जेड और दाएं से बाएं की तरफ जेड टू ए। इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, 1 होगी। इसकी पोजीशन क्या होगी, 26 होगी। इसकी क्या होगी, 26 होगी। या फिर लेफ्ट, अगर राइट टू लेफ्ट की बात करें तो जेड की पोजीशन 1 होगी और ए की पोजीशन 26 होगी। ठीक है, अब हम बात करें कि इसके लिए ऐसा कौन सा मेथड निकालें, एक ऐसी कौन सी ट्रिक निकालें जिससे हमें इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी किसकी पोजीशन कहां होती है। तो शायद आपने कभी पढ़ा हो ईजोटी में 5, 10, 15 एंड 20 एंड 25 ये नंबर्स हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि 5 लेटर्स को अगर हम याद रख लें और उनसे हम आसान बना लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे 4 छूट गए, इसके पीछे 4 छूट गए, इसके पीछे 4 छूट गए, इसके पीछे 4 छूट गए और इसके पीछे 4 छूट गए। तो उनकी पोजीशन को हम कैसे पता करेंगे। तो इसलिए एक नया तरीका है, उस नए तरीके से हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक नोट करना आप लोग। तो ए टू जेड के नंबर्स को याद रखने के लिए आपके पास ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम है सिफी लो रक्स, सिफिलोरक्स। इसके सहारे हम अल्फाबेट, जो 26 अल्फाबेट हैं, उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कितने के गैप पे हैं, 3-3 के गैप पर हैं, जिससे हमें आसान हो जाएगा बताना। ठीक है, तो C3, F6, I9, L12, O15, R17, 18, U21, X24। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको ध्यान में रखना कि C से पहले क्या आएगा, B दूसरा नंबर, C से अगला क्या होता है, D कौन सा नंबर, चौथा नंबर, F से पहले क्या आता है, E 5, F के बाद क्या आता है, G 7, I से पहले क्या आता है, H 8, I के बाद क्या आता है, J 10, L से पहले क्या आता है,
के, एल के बाद क्या आता है एम 11, एम 13, ओ से पहले क्या आता है एन 14, ओ के बाद क्या आता है पी 16, आर के पहले क्या आता है क्यू, और क्यू का क्या होता है 17, और आर के बाद क्या आएगा एस 19, यू से पहले क्या आता है टी 20, यू के बाद क्या आता है वी 22, एक्स से पहले क्या आता है डब्ल्यू 23, और एक्स के बाद क्या आता है वाई 25, और ए का 1 और जेड का 26। तो इस तरीके से हम सारे नंबर्स को हम बता सकते हैं कि अल्फाबेट में किस नंबर पर कौन सा होता है। सी से पहले बी, सी के बाद डी, एफ से पहले ई, एफ के बाद जी। इस तरीके से मैंने नंबर भी लिख रखे हैं, इनके सहारे से आप अच्छे से याद कर सकते हो। इसके लिए एक डायरेक्ट अप्रोच और होती है, उस डायरेक्ट अप्रोच के ऊपर मैं बात करूंगा। वो डायरेक्ट अप्रोच कुछ ऐसी है जिससे दिमाग में बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि उसका नाम ऐसे है, उसका इसकी ऐसी स्टोरी है, और उस स्टोरी को समझते हुए हम ये कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार उस डायरेक्ट अप्रोच के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। अब लेटर्स को याद करने के लिए डायरेक्ट अप्रोच जो मैंने बता दिया आपको, सिफिलोरक्स, ये लेटर्स तो याद रखोगे तो आगे पीछे का याद रखना। बाकी इसके लिए जो डायरेक्ट अप्रोच है उसके ऊपर ध्यान दो। देखो ए बी सी डी ई, यहां तक तो आप आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, ये तो हमारे डेली रूटीन के वर्ड्स हैं, डेली रूटीन के लेटर हैं, तो यहां तो हम आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो आता है एफ, एफ से क्या होता है फिक्स, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 6। क्या याद रखते हो कि फिक्स है, क्या है फिक्स है। जी, जी 7 के नाम से एक कंट्रियों का ग्रुप है, कंट्रीज का ग्रुप है, तो इसे हम ग्रुप से याद रख सकते हैं, ग्रुप 7 या G7। फिर आती है H, तो H को आप किस तरीके से बना सकते हो, देखो ये H लिख दिया, इसे ऊपर से जोड़ दिया, नीचे से जोड़ दिया, तो कुछ कैसा दिख रहा है 8 जैसा, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 8। आई को कर्सिव हैंड राइटिंग में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से आई को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये जिस तरीके का लेटर दिख रहा है, जिस तरीके का अल्फाबेट दिख रहा है, वो कैसा है 9 है नंबर में, तो इसका नंबर हो जाएगा 9। और वैसे एक ट्रिक और है इसके लिए, आप हमेशा क्या बोलते हो आई नो, आई नो मतलब आई नो, आई नो। आई के बाद आता है जे, तो देखो जे से क्या चल रहा है जियो धंधनादन, जियो। ठीक है, अब जियो में से इसकी बिंदी हटा दो, नंबर क्या दिख रहा है 10, बहुत इजी हो गया। के, अब जो के का जो लेटर है वो किस तरीके से बनाए, इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये जो चिड़िया सी बना रखी है ना, इस चिड़िया को सीधा कर दो, इस चिड़िया को सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। फिर आता है एल, एल नाम से हमारे यहाँ पर एक एक्ट्रेस है, हीरोइन है, क्या नाम है उसका लारा दत्ता। ठीक है, तो लारा और 12, लारा का 12। ठीक है, एल के बाद आता है एम, एम ये समझ जाओ कि ये क्या है अपसगुन नंबर है, क्या है अपसगुन नंबर है। तो अपसगुन नंबर क्या होता है 13, अपसगुन नंबर क्या होता है 13, और इसका जो उल्टा होता है, उल्टा मतलब एम को जब उल्टा कर देते हैं तो इसमें क्या है 10 और जोड़ दो 23। ठीक है, इसके बाद बात करें एन, एन फॉर क्या होता है नून, क्या होता है नून, और नून कितने बजे होती है 12 बजे के बाद में, मतलब करीब करीब 14 बजे मतलब 2 बजे, तो 2 बजे मतलब 14 नंबर पे कौन आ जाएगा एन आ जाएगा। ओ का हमें पता ही है कितना होता है 15। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग थोड़ा सा पार्ट बनता है कि P Q R S T,
इनको किस तरीके से याद करना है। देखो, एक रानी थी, एक स्टोरी बताता हूं। एक रानी थी, रानी जब अपनी उम्र पे थी, जब वो उसे जानकारी होने लगी और उसने पैरेट खरीदा 16 रुपीज का। ठीक है, रानी कितनी उम्र की थी जब? 17 साल की थी। जब उसने पैरेट खरीदा वो 16 रुपए का था और उसकी उम्र कितनी थी? 17। उसे एक राजा से प्यार हो गया। राजा की उम्र कितनी थी? 18। अब हमारे यहां पर क्या है कि 18 साल से नीचे की लड़की होगी, उसे क्या कर दिया जाएगा? शादी से मना कर दिया जाएगा, या फिर क्या कहेंगे, कानून की नजर में वो गलत है। चलो कोई बात नहीं, इन दोनों को प्यार करते हुए देखा, इनकी शादी कराई गई। शादी इनकी जो है 19 में करा दी भाई। ठीक है, जब ये चीज पता चली तो फिर क्या हो गया इनके बीच में? 20 में तलाक हो गया। समझ रहे हो? रानी ने तोता खरीदा 16 रुपए का, उसकी उम्र थी 17। 18 साल के राजा से शादी हुई और वो कब हुई? 19 में। और फिर क्या हो गया उनका? तलाक हो गया 20 पर। ठीक है, यू से समझो, राजा क्या था? युवा। और युवा कितने पे आगे होता है? 21 पर आगे होता है, तो यू का हो जाएगा 21। ठीक है, अब बात करें वी की। जब वो 21 का हुआ, उसने तमाम जीत करना शुरू कर दी, बहुत सारी उसने जीत हासिल की। वी फॉर विक्ट्री, मतलब 2 साइंस 2 2। ठीक है, तो STUV W ये बता दिया। अब लास्ट के 3 लेटर आपको याद रखने होते हैं, Z, Y और X। 26, 25 एंड 24। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे लेटर्स को अरेंज करके बता सकते हैं। अब हमें कोई भी कुछ भी पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अब एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपको अपने नाम का पोजीशन देखना हो, लेटर्स की पोजीशन देखनी हो, तो किस तरीके से देख सकते हो? 1, 11, 19, 8, 1 एंड 25। आप कोई भी नाम उठा लीजिए, जैसे बोले पॉपुलेशन, तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। देखो 16, 15, 16, 21, 12, 1, 20, 9, 15 और ये 14। ये बहुत स्पीड से चलता है, दिमाग में सीधे बन जाता है। अरे भाई, P फॉर पैरट, पैरट 16 रुपए का, O 15 हमें पता ही है, फिर से P आ गया, युवा 21 से, लारा से 12, 1, T20 से भी याद रख सकते हो, T20। ठीक है, और टी से तलाक, I नो 15 और ये नून वाला 14। बहुत सिंपल है। और भी बहुत सारे, जैसे अभी तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को देखते हुए जैसे कोई भी नेम ले लो। ठीक है, जैसे अल्फा न्यूमेरिक लिखा हुआ है, तो अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो 1, 12, 16, H, 1, 14, 21, M, 13, 5, 18, 9 और ये 3। देखो कितनी जल्दी से ये हो सकता है अगर थोड़ी सी ट्रिक अपने दिमाग में बिठा के रखोगे। एक तो ट्रिक हो गई आपकी CFI LORUX, इसको दिमाग में रखो। ये हमारी जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं ना, उसमें हेल्प करती है करने के लिए कि आगे और पीछे का लेटर देख के बताओ कि सी से इधर क्या लेटर होगा, सी के इधर बाद क्या लेटर होगा, एफ से पहले क्या होगा, एफ के बाद क्या होगा। ये सभी लेटर हम देख के आराम से बता सकते हैं। बाकी अपने ट्रिक के हिसाब से अगर याद रखोगे तो ये काफी है। इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और अपने पास जितने भी नाम है उन नामों को कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको लेटर्स और अच्छे से याद हो पाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको इसमें बात करी है पेयर ऑफ लेटर बिटवीन या फिर
मिडवे मतलब बीच में कौन बैठा है, या फिर एक और टॉपिक है ऑर्डर ऑफ लेटर। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हैं। इन 3 टॉपिकों को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश ही करेंगे, और ये टॉपिक एंड तक देखते रहना। इसी वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग का चाहोगे तो कोडिंग रिकॉर्डिंग का अलग से बना दूंगा, लेकिन जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज है इसका कंप्लीट पेयर ऑफ लेटर, बिटवीन, ऑर्डर ऑफ लेटर, ये सारी चीजें एक बार में ही खत्म करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लोगों तक फैला दो, ताकि अल्फान्यूमेरिक सीरीज उनके दिमाग में एकदम छप जाए। ठीक है, तो चलो मैं पेयर ऑफ लेटर की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, पेयर ऑफ लेटर को समझाता हूं। अब बात करता हूं पेयर ऑफ लेटर की। तो देखो, पेयर ऑफ लेटर हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, ये 2 तरीके से पेयर ऑफ लेटर होता है। एक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब आगे से पेयर बने और बैकवर्ड पीछे से। ठीक है, पीछे से और आगे से, या आगे की ओर, आगे की ओर, या पीछे की ओर से। ठीक है, तो किस तरह से जोड़ा बनता है, उन जोड़ों के ऊपर बात करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं इसके ऊपर, उस क्वेश्चन को करेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो हमें देखना है। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर बिटवीन द वर्ड ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक सीरीज के अकॉर्डिंग कितने पेयर बनेंगे इसमें एजुकेशन वर्ड में। ठीक है, आगे से एंड पीछे से, दोनों तरफ से, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ। ठीक है, तो हम बात करें एजुकेशन। एजुकेशन, ठीक है। अब एजुकेशन में आप देखिए कि कितने किस किस पोजीशन पे कौन कौन सा लेटर है। 5, 4, 21, 3, 1, 20, 9, 15 और 14। तो देखो पेयर कैसे बनेगा। हम फॉरवर्ड पहले जाते हैं, पहले ई का देखते हैं। 5 के बाद 6, 7, देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा है। दोबारा से देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा है। इधर तो इसके कुछ है नहीं है, छोड़ो। नंबर 4 पे देखते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस पे नंबर 1 डालो। 9, 10, 11 नहीं बन रहा है। अब इस साइड देखो, बैकवर्ड देखते हैं। 4, 5, नंबर 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, क्योंकि 21 से आगे तो कुछ है ही नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो 21 का क्रॉस मार दो, यहां पे है ही नहीं है। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बनना। 4, 5, 6 नहीं बनना। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बनेगा इधर। 1, 2, 3, 4 यहां बना, तीसरा 1 बन गया, यहां चौथा। अब देखो हमने ए तक देख लिया। 20 के बाद यहां तो आगे बनेगा ही नहीं। 20 के बाद देखो 21, 22 आगे लेटर ही नहीं है, छोड़ो फिर 20 का भी नहीं बना। 9 से देखो 9, 10, 11 नहीं है। नंबर मैचिंग करना है सिर्फ। 9, 10, 11, 12, 13, 14 कोई मैचिंग ही नहीं, छोड़ो, यह भी खत्म। ओ 15, 16 होना चाहिए, 14 है नहीं बनेगा, इधर चलते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कोई मतलब ही नहीं है, नहीं बन पा रहा। 14 to 15 बन जाएगा सर, 14 to 15 बन जाएगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पेयर मिले हमें? 5। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों ही स्विचेस में, आगे से भी और पीछे से भी। तो अल्फाबेटिक न्यूमेरिक सीरीज में हमें कितने यहां पर पेयर मिले? 5 पेयर मिले। इसी तरीके से आप कुछ पेयर्स को और देख सकते हो। जैसे मैं बोलूं पॉपुलेशन, तो इनके पोजीशन को लिखना। इनके पोजीशन को लिखने के बाद में
आप इनके पेयर्स निकाल के मुझे कमेंट करके बताना कि कितने पेयर बनेंगे, कमेंट डाउन, ठीक है। नीचे कमेंट करो कि पॉपुलेशन में कितने बनेंगे। एक वर्ड और लिख लीजिए, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में कितने बनेंगे। ऐसे ही अपने आप कुछ और वर्ड्स ले सकते हो, जैसे कंट्री। तो ये जितने मैं बता रहा हूं इन्हें अपने आप ट्राई करना। अगर चाहोगे, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं और भी ऐसे पेयर बना के दिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें कमेंट करके बताना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसका बना के दिखाओ, इसका बना के दिखाओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में से बता दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिटवीन या मिडवे की, मतलब दो लेटर्स के बीच में कौन सा लेटर फिक्स होगा, ठीक है। कौन सा लेटर फिक्स होगा, मिड कौन सा होगा। जैसे यहां पर कुछ है, यहां पर कुछ है, तो यहां पर क्या आएगा, ठीक है। या फिर इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बताने वाला हूं। अब हम बात करें बिटवीन की, कि बिटवीन मतलब बीचों बीच कितने लेटर्स होंगे। जैसे मैं बोल दूं फाइंड द अल्फाबेट बिटवीन ए एंड एफ। ए एंड एफ के बीच में कितने कितने अल्फाबेट हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक सीरीज। क्या हमें अल्फाबेट बताने हैं कि कितने अल्फाबेट है ए और एफ के बीच में। अब ये तो भाई आसान सी बात लग रही है मुझे। ए और एफ, ए और एफ के बीच में कौन कौन आएगा, बी, सी, डी और ई। बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए बात हो सी और वाई की, बात करें सी और वाई की, अब इसमें कैसे काउंट करोगे। इतना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम में कि काउंट करने लग गए, लिखने लग गए। इसके लिए क्या है कि आप सी की पोजीशन को जानते हैं, कितनी होती है, 3 होती है। वाई की पोजीशन को जानते हैं, कितनी होती है, 25 होती है। आपको सिर्फ क्या करना है, 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और 22 में से एक और घटा देंगे, और एक और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 21। तो 21 लेटर्स होंगे इन दो अल्फाबेट के बीच में अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक सीरीज, ठीक है। अब हमने उसे -1 क्यों किया, मतलब एक बार माइनस करने के बाद फिर दोबारा माइनस क्यों किया। देखो इसका नंबर क्या था 1, इसका क्या है 6, और 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 5 में से एक और घटाया, कितना बचा 4, और ये 4 लेटर ही हमें मिल रहे हैं। अब देखो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ए और एफ के बीच में, क्योंकि ए और एफ इसमें से दोनों लेटर गायब हो जाएंगे, क्योंकि उसके बीच की बात कर रहे हैं। ये बात नहीं कर रहे कि ए को छोड़कर एफ सहित बता दो। अगर एफ सहित बताना होता तो हम क्या बोल देते कि इसमें 5 लेटर्स हैं, लेकिन हमें इनके बिल्कुल बीचों बीच बताने के इनके बीच में कितने लेटर हैं, मतलब ए और एफ को काटना है या फिर सी और वाई को काटना है, और इनके बीच में हमें लेटर बताने हैं। तो इस तरीके से हमें बताने हैं। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना। जैसे पी और टी के बीच में बताओ, एफ और एम के बीच में बताओ, आई और टी के बीच में बताओ, और एन और जेड के बीच में बताओ कितने लेटर्स हैं। तो इनको आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से आते हैं। अगर नहीं आया समझ में तो एक आध बार और पूछ लेना मुझे, मैं फिर से बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूंगा एकदम मिडवे की, कि अब इन दोनों के बीच में जैसे ए और एफ है, इसके बिल्कुल बीचों बीच कौन आएगा, क्योंकि बीचों बीच निकालना भी थोड़ा ट्रिकी होता है, और उस ट्रिकी काम को हम बहुत आसानी से करके दिखाएंगे। देखो कैसे करना है। अब नेक्स्ट बात करें मिडवे की, तो मिडवे कैसे निकालते हैं, मतलब एकदम बीचों बीच। मैं बोलूं फाइंड द लेटर इन मिड ऑफ टू लेटर एफ
एंड पी। एफ और पी के बीच में मुझे एकदम मिड में एक लेटर बताना है, तो वो लेटर मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? देखो, एफ का नंबर 6, पी का नंबर 16, तो मुझे क्या करना है? इन दोनों को क्या करना है? सम करना है। मतलब दोनों लेटर्स को मुझे सम करना है और उसे 2 से डिवाइड करना है। तो क्या करूंगा? 6 + 16 अपॉन 2। 6 + 16 कितना होगा? 22, और 22 अपॉन 2 11, और 11 किसका होता है? के का होता है। तो यहां पर एफ और पी के बिल्कुल बीचों बीच कौन होगा? के होगा। देखो, इसमें एक प्रॉब्लम होती है बस, कि जब टू लेटर्स ऑड एंड इवन पोजीशन पे होते हैं, कहने मतलब है विषम और सम स्थिति में होते हैं, तब हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ए और डी के बीच में बताओ भाई, ए और डी के बीच में ए क्या है? 1 है, डी क्या है? 4 है। अब इसके बीच में बता सकते हो बी और सी। अब भैया बी और सी कहने मतलब क्या है? 1 + 4 = 5 बटे 2 कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 पे कोई अक्षर होता है? हमने तो पढ़ाया नहीं, तुमने पढ़ा है तो बताओ। नहीं आएगा ना। मतलब यहां पर जब ऑड और इवन एक साथ मिल जाए तो हम उसका मिडवे नहीं निकाल सकते, उसके एकदम बीचों बीच हम कोई लेटर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्या सिचुएशन होती है कि मिडवे, ये क्या होता है? एग्जैक्टली मिडल, एकदम बीचों बीच। और हम निकालेंगे कब? जब बोथ लेटर्स आर ऑड और बोथ लेटर्स आर इवन। कहने मतलब है दोनों अल्फाबेट क्या हो? ऑड हो, या दोनों अल्फाबेट इवन हो, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्टली मिडिल लेटर। अदरवाइज हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था। अब कोई तुमसे पूछने लगे कि एम और जेड के बीच में बताइए, एम और जेड के बीच बताइए, तो एम तो 13 होता है, ये 26 होता है। क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, अगर एम और वाई बोला होता तो एम तो 13 हो जाता, वाई कितना हो जाता? 25 हो जाता। दोनों को ऐड करते कितना हो जाएगा? 38, और 38 बटे 2 19, और 19 पे कौन है? 19 पे कौन होता है? 19 पे होता है आपका एस, क्योंकि 19 में क्या हुई थी? राजा की शादी हुई थी, और शादी से 19। ठीक है, बहुत सिंपल है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो फिर मुझे पूछ लेना, ठीक है, मैं बताऊंगा बिल्कुल। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है वो लिखिए, और क्वेश्चन लिख के कमेंट में बताइए कि सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप मुझे बताइए एफ और एन के बीच में, पी और टी के बीच में, एन और डब्ल्यू के बीच में, अगर निकले तो निकालना, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। आर और वाई के बीच में, अगर निकले तभी निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है, वरना कांट डिटरमाइन, सी एंड डी आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ऑर्डर ऑफ लेटर की, कि ऑर्डर ऑफ लेटर हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर ऑफ लेटर को समझने के लिए आपको कुछ चीजें और देखनी पड़ेंगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लेटर क्या होता है कि इसका ऑर्डर क्या है, कि लेफ्ट से पूछा है या राइट से पूछा है। तो लेफ्ट राइट की पोजीशन को समझने के लिए हमें अक्षर के अपोजिट लेटर देखने पड़ेंगे। तो भाई शुरू करते हैं यहां से, ठीक है, कि ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, ये बताइए, ठीक है। बी का अपोजिट क्या होगा, वाई होगा,
ट्रिक क्या है, BOY, B और Y। C, आपने क्रैक्स बहुत खाए होंगे, क्या खाए होंगे, क्रैक्स, तो C, X, या फिर क्या बोल सकते हैं, क्लाइमैक्स। तो X और C इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। C के बाद आ गया D, आपने बहुत माउंटेन ड्यू पी है, क्या पी है, माउंटेन ड्यू, तो DEW, माउंटेन ड्यू, ठीक है। E, देखो E के लिए एक बहुत प्यारा शब्द जो सबको ही प्यारा लगता है, वो क्या है, लव। सबको होता है, राजा को भी हुआ था, रानी को भी हुआ था, तलाक भी हो गया था बेचारों का, ठीक है। तो VE, ठीक है, तो इसका V, और इसे और किससे याद रख सकते हो, EVM, EVM। तो E और V आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये क्या है, राइट से पहले नंबर पे हैं, मतलब ये राइट से चल रहे हैं, ये लेफ्ट से चल रहे हैं, ठीक है। EVM, E के बाद F से होता है आपका फन, जो तुमने बहुत मस्ती उड़ाई है, ठीक है, तो FU, FU, ठीक है, फन। F के बाद G, और G से GT रोड, GT रोड एक दूसरे का अपोजिट होता है, बहुत जल्दी से याद रख सकते हो, GT रोड। G के बाद H, हिस मूवी देखी होगी, हिस या हिज बोल लो, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। H के बाद I का क्या होगा, R होगा, इंडियन रेलवे से याद रख सकते हो, इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे हो जाएगा। J से आपने जैकलीन का नाम सुना होगा, जैकलीन मतलब क्यू, जैकलीन। के, पी के मूवी तो सबने देखी है, तो पी का के, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे, पी के। IJKL, एल का इधर बता दिया था, लव, LO, ठीक है, और M का N अपोजिट होता है। तो इस तरीके से हमारे कितने पेयर बनते हैं, 13 पेयर्स बनते हैं। कितने पेयर्स बनते हैं, 13 पेयर्स अब हमने 13 पेयर्स देख लिए, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इन 13 पेयर्स में आप में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो A का Z मैं तुम्हें एक बार मुंह से ही अपने आप वैसे ही रिवाइज करा देता हूँ। A का Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, E F का U, G का T, H का S, I का R, और J का Q, K का P, L का O, और M का N। M N रॉय नाम सुना होगा आपने, M N रॉय, ठीक है। तो M N रॉय जो थे वो कौन थे, एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर मतलब सलाहकार, संविधान के सलाहकार, उनके नाम पे हम याद रख सकते हैं M N रॉय। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करके देख लो, जैसे मैं क्वेश्चन बता देता हूं, अक्षय, मतलब इसके अपोजिट करके लिख के देखना है, ठीक है। अक्षय, यूनियन, पब्लिक, और क्या बोल सकते हैं, बोर्ड, लाइट। बहुत आसान है, देखो मैंने तो बहुत सारी प्रैक्टिस की है, अब तुम करो, तुम करोगे आसान हो जाएगा। A का Z, K का P, H S Z, Y का B, ठीक है, U F M I R O L N M, P Q U F B Y L O I R C X, B Y O L A Z I R D W। बहुत आसान है। L O I R G T H S
जी। कितना आसान है। तो इन लेटर्स को उलट करके देखो, अपने नाम लिखो, पड़ोसियों के नाम लिखो, ऐसे लिख लो कि तुम्हारे हाथ में क्या है भैया, मोबाइल है, तो मोबाइल का उल्टा करके देख लो। इसे फ़ोन भी कहते हैं, फ़ोन का उल्टा करके देख लो। अपना नाम है, खुद का नेम है, उस नेम को उल्टा करके देखो। तो इससे क्या होगी, आपकी अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। अब हम बात करें ऑर्डर ऑफ लेटर की। अब ये हमने सीख लिया है ना, तो अब हम आसानी से ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेटर का ऑर्डर क्या है। ठीक है, अब ऑर्डर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, दो चीजें ध्यान में रखेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। लेटर ऑर्डर यूजुअल है या रिवर्स है, ये भी देखना होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ लेटर, ऑर्डर ऑफ लेटर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो होता है यूजुअल और एक होता है रिवर्स। ठीक है, यूजुअल क्या होता है, A to Z, और रिवर्स क्या होता है, Z to A। ठीक है, A to Z, लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यहां राइट टू लेफ्ट। तो कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैं ABCD लिख देता हूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और ये Z। ठीक है, तो हम इस साइड से जा रहे हैं, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। और जब हम इधर से इधर चलेंगे तो किधर चलेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से चलने वाले हैं। तो इस ऑर्डर को हमें समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके केस 4 होते हैं। केस कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूं, ट्रिक बताऊंगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट राइट, राइट लेफ्ट। और हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे बहुत आसानी से, उसे भी हम देखेंगे। तो ये 4 केसेस हैं, इन 4 केसेस पे ही ये ऑर्डर ऑफ लेटर खत्म हो जाएगा। वीडियो में मैं जानता हूं कि वीडियो लंबी है, लेकिन आसान है समझने में, एक ही बार में चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द लेटर इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट। यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, कि लेफ्ट से मतलब इस साइड से, A to Z वाली साइड से लेफ्ट पर 13वां लेटर कौन सा है। तो भैया लेफ्ट से मैंने 13वां लेटर याद करवाया है, क्या है, M है, क्योंकि क्या है, अशुभ संख्या है। अशुभ संख्या किसकी है, M की है। ठीक है, तो लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 12 बता दो भैया, लारा दत्ता 12 दत्ता, मतलब L ही हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट से 25, लेफ्ट से 27, सॉरी 27 नहीं होगा, ध्यान रखना, लेफ्ट से 23, लेफ्ट से 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताना। अब बात करें कि विच ऑफ द लेटर इज 13th फ्रॉम द राइट, 13th फ्रॉम द राइट। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट से 13 कौन है, राइट से 13 कौन है। तो राइट से 13 का मतलब हमें क्या देखना है, इसका अपोजिट देखना है। ठीक है, 13, अब 13 पे हमारा लेफ्ट में क्या आता है, M आता है, और M का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, N होता है। तो N क्या होगा, राइट से 13 होगा। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, 12। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर दूँ, राइट से 12, राइट से 12 पे क्या आएगा, 12 पे L होता है, और L का अपोजिट क्या होता है, O होता है। तो O क्या होगा, राइट से 12th पोजीशन पर होगा। ठीक है, और बात करें L 25 की, तो L 25 पे क्या होता है, Y होता है, और Y के अपोजिट में जाओगे तो क्या मिलेगा, B मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं L 23 की, तो 23 पे क्या होता है, W होता है, और W का उल्टा क्या होगा, D होगा। तो 23 नंबर पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। अगर L 4 की बात
सॉरी यहाँ एल नहीं है, आर आर है, मैं गलती से लिख गया हूँ, ठीक है, राइट राइट राइट, ठीक है, राइट फ्रॉम राइट फोर्थ, ठीक है, मतलब चौथा, तो चौथा कौन होता है हमारा लेफ्ट से, डी होता है, और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो वैसे भी देखो इस वाले को क्योंकि ये पास है, नजदीक है, इसलिए बता रहा हूं। देखो जेड वाई एक्स और डब्ल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डबल घुमा देता है, कैसे कि 6 टू राइट फ्रॉम लेफ्ट, 6 टू राइट फ्रॉम लेफ्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जरा मैं मिटा दूं, उसके बाद बताता हूं। देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा कि लेफ्ट से 12 क्या है, लेफ्ट से 15 क्या है। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या किया, विच ऑफ द लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ द 15 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब 15 जो लेफ्ट से 15 के राइट में 6th कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बना आपका कि फ्रॉम टू एंड रिजल्ट। इस तरीके से हम थोड़ा से पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे हम आसानी से निकाल पाए, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि जो फ्रॉम वाला है, हमेशा याद रखना, जो फ्रॉम वाला है उसे हम फर्स्टली लेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम में पहले कौन है, लेफ्ट है। लेफ्ट और राइट जब जब मिलेगा तब हम उसमें एडअप कर देंगे, ठीक है। 2 में कौन है, राइट है। तो जो फ्रॉम वाला होता है फ्रॉम ही रिजल्ट में जाता है, ठीक है, फ्रॉम ही रिजल्ट में जाएगा। अब फ्रॉम लेफ्ट कितना है 15, राइट कितना है 6, आंसर क्या आने वाला है 21। और 21 लेफ्ट से, 21 लेफ्ट से किस नंबर पे होता है, यू पे होता है। लेफ्ट से 21 किस पे होता है, यू पर होता है, क्योंकि राजा क्या हो गया था, युवा हो गया था 21 की उम्र पे, ठीक है, इजी है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये राइट ऑफ द 15 फ्रॉम द राइट, मतलब राइट से राइट पूछ रहा है, ठीक है। ये है केस 1, और केस 1 क्या है आपका, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, नंबर 1। अब नंबर 2 क्या है, फ्रॉम राइट टू राइट, फ्रॉम राइट टू राइट। अब भैया यहां पे भी राइट और यहां पे भी राइट, दोनों जगह राइट। जब दोनों जगह सेम सिचुएशन हो जाती है तब हम उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो फ्रॉम टू रिजल्ट, ठीक है, फ्रॉम राइट के 15, राइट के 6 माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा, 15 में 6 गया तो 9, तो राइट में कितना आ गया 9, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो फ्रॉम का होता है उसी को हम रिजल्ट में ले जाते हैं। अब राइट से 9, राइट से 9 लेफ्ट से क्या होता है पहले ये बताइए, क्या होता है, आई होता है, और आई का अपोजिट क्या होगा, आर। क्या समझ में आया, आया या नहीं आया, कितना आसान है। देखिए 15 राइट से और 15 और 6 राइट तक कौन सा लेटर पड़ेगा, तो वो पड़ेगा आर। मतलब आप पहले इधर जाइए, फिर वहां से इधर जाइए, तो क्या मिलेगा आपको, आज रखा हुआ मिलेगा। क्या रखा हुआ मिलेगा, आज रखा हुआ मिलेगा। अब बात करें केस, ये केस 2 हो गया। अब केस 3 की बात करता हूं। अब बात करें केस 3 की, तो केस 3 में कौन आएगा भाई, अभी हमने क्या पढ़ा, लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट पढ़ना है कि लेफ्ट से लेफ्ट तक, ठीक है, फ्रॉम टू एंड रिजल्ट, लेफ्ट से लेफ्ट तक, और रिजल्ट किस में आएगा, लेफ्ट में आएगा। और जब सेम होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 15 में से L15 में से L6 गया तो L9 बचा, और L9 क्या होता है, आई होता है। सिंपल।
कितना आसान रहा ना ये सब कुछ। इसके बाद अगर मैं बात करूं केस 4 की, केस 4, केस 3 में क्या था, फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट, ठीक है। अब क्या बात होगी, राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट में क्या होगा, यहां आर लगा दो और यहां पर एल लगा दो। फ्रॉम में आर, टू में एल, 15 और 6, 15 और 6 कितना होता है भाई, 21। तो आर क्या आ जाएगा, 21। तो आर 21 मतलब लेफ्ट 21 पे क्या होगा, आपका यू होगा। और यू का अपोजिट क्या होगा, यू का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। आई बात समझ में या नहीं आई? कितना आसान रहा कि जो फ्रॉम वाली कंडीशन होती है, फ्रॉम वाली को हम सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। आंसर जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फ्रॉम में ही आएगा। फ्रॉम में चाहे लेफ्ट लिखा हो या राइट लिखा हो, और जब राइट में अगर लिखा होगा तो वो क्या है, वो रिवर्स में है, उल्टा है, और उल्टा है तो फिर उस अक्षर का उल्टा कर देंगे, ठीक है। जैसे राइट में 21, तो मतलब हम पहले देखेंगे 21 का लेफ्ट क्या होता है। 21 का लेफ्ट हमें क्या मिल गया, 21 का लेफ्ट हमें क्या मिला, यू मिला, और यू का उल्टा एफ, तो एफ होगा आपका, राइट से 21 पे एफ बैठेगा, ठीक है। तो कितना आसान था। अब मैं इसके लिए पूरे का एक चार्ट सा बना देता हूं जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो यहां पर केस 1, 1, 2, 3, 4, ये चारों केसेस में डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। यहां आपकी कंडीशन क्या होगी, फ्रॉम की। तो क्वेश्चन में कहीं भी फ्रॉम नंबर देखा जाए तो बस फ्रॉम पहले लिखना है और टू उसके बाद में लिखना है, और फ्रॉम से जो कुछ निकल गया है, लेफ्ट हो राइट हो, वो रिजल्ट में लिखना है, ठीक है। ये चीज बस याद रखना। नंबर 2, जो इसके फॉर्मूला है या फिर ट्रिक है, उस ट्रिक को समझो कि अगर अपोजिट होंगे तो प्लस होगा, तो प्लस होगा, आंसर लेफ्ट में जाएगा। अगर राइट प्लस लेफ्ट होगा तो आंसर राइट में जाएगा। अगर लेफ्ट और लेफ्ट होगा तो वो माइनस होंगे, आंसर लेफ्ट में जाएगा। और राइट होंगे तो माइनस होंगे और आंसर राइट में जाएगा। जब लेफ्ट में जाएगा तो सीधा सीधा बता दो, और राइट में जाएगा, अगर राइट में जाएगा तो उसका अपोजिट कर दो, राइट का अपोजिट कर दो, ठीक है। तो ये आपके 4 रामबाण जैसे ट्रिक हैं, इनको आप नोट कीजिए, समझिए, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये चारों हो जाते हैं। अगर बात की जाए रिवर्स ऑर्डर की, अगर बात की जाए रिवर्स ऑर्डर की, जैसे अगर उसने ये बोला कि जो अल्फाबेटिक सीरीज है वो A to Z ना होकर, A to Z ना होकर Z to A हो जाए, Z to A हो जाए, तो इस वाली कंडीशन में जो ये होंगे वो सभी अपोजिट हो जाएंगे। तो फ्रॉम और टू तो आपका वैसा ही रहेगा, फ्रॉम और टू वैसा ही होगा, ठीक है। लेकिन जो फ्रॉम में लेफ्ट होगा, जो फ्रॉम में लेफ्ट होगा और राइट होगा, तो आंसर तो लेफ्ट में आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और अगर यहां लेफ्ट और लेफ्ट होता है तब भी लेफ्ट में रिवर्स होगा, ठीक है। और अगर यहां राइट और लेफ्ट होता है तो आंसर राइट में आएगा और सीधा लिख लिया जाएगा। और अगर लेफ्ट राइट और राइट होता है तो माइनस होगा और आंसर सीधा सीधा लिख लिया जाएगा। इससे एक आध क्वेश्चन में करा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी इससे तो मैंने चारों करा दिए, अब इसका एक एक एग्जांपल और देख लो तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बाकी है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर बात करें रिवर्स ऑर्डर की, रिवर्स ऑर्डर की, तो रिवर्स ऑर्डर मैंने आपको क्या बताया कि जो लेफ्ट होगा उसको अपोजिट करना है और जो राइट होगा उसे नो चेंज करना है, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा, नॉर्मल जैसे होगा वैसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट में मैंने बोला आपको कि L13,
L13 का मतलब क्या होगा, लेफ्ट से 13, तो 13 पे कौन आता है, M आता है, तो M का अपोजिट N आ जाएगा। लेफ्ट से 13 पे कौन आएगा, N आएगा, मतलब जेड से इधर से चलते चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा 13 नंबर पे, N मिलेगा। ठीक है, L से 25 पे कौन आता है आपका, लेफ्ट से 25 पे कौन आता है तुम्हारा, यूजुअल ऑर्डर देखा जाए तो यूजुअल ऑर्डर में तुम्हारा आता है Y, और Y का उल्टा क्या होगा, B। तो जब आप Z से लेकर यहाँ 25 नंबर काउंट कर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, B मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं रिवर्स ऑर्डर के अंदर। राइट जो है राइट ही रहेगा, समझ रहे हो, मतलब इधर से जो राइट होगा वो उसका यूजुअल का लेफ्ट होगा। ठीक है, तो राइट में जैसे 15 बोल दिया तो ये नॉर्मल है, इसका O हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट समरी हम क्या कह सकते हैं कि जब लेफ्ट और लेफ्ट होंगे यूजुअल ऑर्डर के अंदर, अगर लेफ्ट और लेफ्ट होंगे तो माइनस होंगे, सेम कंडीशन जो होगी वो माइनस में जाएगी, अपोजिट कंडीशन प्लस में जाएगी, और जो फ्रॉम वाली कंडीशन होती है फ्रॉम से ही रिजल्ट पहुंचता है। ठीक है, तो जो लेफ्ट वाला होगा रिवर्स में वो अपोजिट हो जाएगा, और अगर यूजुअल ऑर्डर है तो लेफ्ट में नो चेंज होगा, राइट में चेंज होगा, अपोजिट होगा, और रिवर्स ऑर्डर में राइट में कोई चेंज नहीं होगा। तो यही हमारी इसकी समरी है, और इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं मैंने ये लगभग सारी कंप्लीट करा दी हैं। इसका जो है ऑर्डर हो गया है, पेयर ऑफ लेटर हो गया है, मिडवे हो गया है, बिटवीन कितने लेटर होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर करा दी हैं। इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन भी है तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हें एक एक डाउट एकदम क्लियर करके सारे बता दूंगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने इतनी मेहनत करी है, तो कृपया इसे दूर दूर तक फैलाओ, जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उन तक पहुंचा दो। ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन परमानेंट फिक्स है, क्वेश्चन आना है ये, या तो अपोजिट लेटर से आ जाएगा, बिटवीन में आ जाएगा, या फिर रैंकिंग में जो ये रिवर्स ऑर्डर है ऑर्डर पूछ लेगा कहाँ से कौन सा। ठीक है, तो ये कंफर्म होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसे फैलाओ और लोगों तक पहुँचाओ जहाँ तक आपकी पहुँच है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को फैला दें, जहाँ तक हो सके फैला डालो, जिससे और लोगों को भी फायदा पहुँच सके। एक वीडियो के अंदर कम से कम 3 या 4 क्लासेस का ये सिस्टम है जो मैंने तुम्हें एक क्लास के अंदर बता दिया है। 1-1.5 घंटे की हो सकती है वीडियो बन जाए, लेकिन इसमें पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा दिया। अगर एक बार पढ़ लोगे तो कर दोगे कल्याण सबका। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।